हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे मिर्गी की। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को दौरे पड़ते हैं और ये दौरे इतने खतरनाक होते हैं कि कभी कभी तो इंसान की जान भी जा सकती है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना भी बन सकती है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी, ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और मरीज के आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी को ये प्रभावित करती है। कभी कभी इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और इस बीमारी के चलते इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा खराब बीमारी है। कभी कभी तो इंसान को नींद में भी दौरे पड़ते हैं और मिर्गी के मरीज को ये पता भी नहीं होता कि मुझे अटैक भी आया था या नहीं। और कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। जब ये दौरे नींद में आते हैं तब इंसान के मुंह से झाग भी निकल जाता है और कभी कभी तो इंसान डर भी जाता है। तो ये बीमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इस बीमारी से आपने डरना नहीं है। अगर ये बीमारी आपको है या फिर आपके किसी जान पहचान वाले को है तो इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बीमारी कोई भी हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको जीने की उम्मीद देता है। बीमारी कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, जीवन में हम अगर स्ट्रांग होते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है या फिर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा फिट है, अगर आप नियमित रूप से ऐसा सोचते हैं तो बीमारियां यूं चली जाएगी आपके शरीर से। सारा खेल यहाँ का है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। योग में इसका अवश्य समाधान आपको मिलेगा। अगर नियमित रूप से आप योग अभ्यास करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को विदा कर सकते हैं। यानी कि बीमारियां आपके शरीर में आ भी नहीं सकती, आपके शरीर को छू भी नहीं सकती। जिनको मिर्गी की बीमारी है वो नियमित रूप से क्या करेंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो किसी भी समय आप मैट के ऊपर बैठ जाएं। सुखासन में आप बैठ सकते हैं, ऐसे दीवार का सहारा लेकर भी आप बैठ सकते हैं। और आपने क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस लेना है ऐसे, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। मिर्गी के जो भी मरीज है वो अगर नियमित रूप से 5 या 10 मिनट अपनी सांसों पर अगर ध्यान केंद्रित करने लगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। उनका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा। सबसे पहले तो मिर्गी के मरीज को अपना दिमाग शांत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी इस बीमारी में शरीर बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और सिर में बहुत ही तेज दर्द होता है और कभी कभी माइग्रेन की भी समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सुबह उठकर 5 या 10 मिनट आप शुरुआत करें, इसे ही ध्यान बोलते हैं। अगर आप नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद आपने क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है। जी हाँ, ओम शब्द जो है वो 3 शब्दों का बना हुआ है, अ, उ और म। ये तीनों अक्षरों पर अगर आप फोकस करते हैं, यानी कि ओम का उच्चारण नियमित रूप से करते हैं, तो आपको विशेष लाभ दिखाई देंगे। नियमित रूप से आपने ओम का उच्चारण करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे ध्यान मुद्रा में, फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ऐसे आपने ओम का उच्चारण करना है। आप 5 या 7 बार नियमित रूप से अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें इतनी शक्ति है कि आपका दिमाग जो है वो शांत कर दे और आपकी जो भी ये बीमारी है मिर्गी की, उसको भी ये शांत कर देगा।
अगर नियमित रूप से ओम का उच्चारण आप करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां भी विकसित होती है, क्योंकि ओम शब्द में इतनी ताकत है, ये ब्रह्मांड का शब्द है। अगर नियमित रूप से आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, आपको मिर्गी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप ऐसे ही ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप पहले से बहुत शांत हो गए हैं, आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा है और आप अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। तो मिर्गी के सारे मरीजों को ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम के उच्चारण के बाद आपने अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। सबसे पहले आपने अपनी एक नॉस्ट्रल को ऐसे बंद करना है, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल खुली रहेगी, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही आपने शुरुआत करनी है। तो आपने क्या करना है, सांस को भरना है यहाँ पर, फिर दूसरी नॉस्ट्रल को बंद कर देना है और यहाँ से सांस को छोड़ना है। फिर जहां से सांस को छोड़ दिया वहीं पर से फिर से सांस को लेना है। फिर यहाँ से हम सांस को लेंगे और फिर दूसरी नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे। फिर जहां से छोड़ा वहीं से हम सांस को लेंगे और फिर दूसरी नॉस्ट्रल के साथ सांस को छोड़ देंगे। तो ऐसे अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। नियमित रूप से आप 5 या 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, तो उन लोगों को क्या करना है, सिंगल नॉस्ट्रल से ही 10 बार सांस को ले और छोड़े, यानी कि ऐसे सांस को लीजिए और यहाँ से सांस को छोड़ दीजिए, फिर से यहाँ से सांस को लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, ऐसे यहाँ पर 10 बार और फिर इस नॉस्ट्रल को बंद करके भी यहाँ पर 10 बार लीजिए। फिर आप दोनों साइड कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने नियमित रूप से करना है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारी राइट नॉस्ट्रल बंद रहेगी, लेफ्ट नॉस्ट्रल खुली रहेगी। इससे सांस को लीजिए, फिर दूसरी नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए और यहाँ से सांस को छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से फिर से सांस को लीजिए और फिर दूसरी नॉस्ट्रल से छोड़ दीजिए। ऐसे आपने 5 से 10 मिनट करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी कि भंवरे का गुंजन। जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तब आपको भंवरे की आवाज कानों में सुनाई देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। अगर आप नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, मिर्गी, बहुत सारी बीमारियां तो यूं चली जाएगी आपके शरीर से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है। कमर आपकी सीधी रहेगी और आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं या फिर पद्मासन भी लगा सकते हैं। जो मिर्गी के मरीज है उनको नहीं लगाना है, लेकिन जो आम है, जिनको कोई समस्या नहीं है, उनका बॉडी हेल्दी है, वो भी पद्मासन लगाकर या फिर ऐसे अर्ध पद्मासन लगाकर भी कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी है मिर्गी की, तो हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आप पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन लगाओ। उनको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और प्राणायाम करना है। तो चलिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, सांस को भरेंगे हम और फिर आपका अंगूठा कान के अंदर, दोनों अंगूठे कान के अंदर आपने डालने हैं ऐसे, और आपकी फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, सेकंड आईब्रो के नीचे, थर्ड आईलैशेस के ऊपर और फोर्थ उंगली, दोनों उंगलियां आपकी दोनों नॉस्ट्रिल के आसपास रहेगी। इस प्रकार से
और आपने म का उच्चारण करना है। और फिर वापस आ जाना है। म का उच्चारण करना है और आपको भंवरे की आवाज सुनाई देगी। अगर आपको भंवरे की आवाज सुनाई देती है तो इसका मतलब ये है कि आप सही से कर रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार करते हैं। सांस को भरिए, और फिर वापस आ जाए। ऐसे बोलना है। शुरुआत में आपने मुंह से प्रैक्टिस भी करनी है। तभी आप ठीक तरीके से बोल पाएंगे। तो ऐसे आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आपने 5 बार अभ्यास करना है, फिर आप 7 बार भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आप 10 बार भी कर सकते हैं। लेकिन जो मिर्गी के मरीज है वो सिर्फ 3 बार से कर सकते हैं, यानी कि 3 बार आप करें, फिर आप अपनी अवधि को 5 बार भी बढ़ा सकते हैं। तो मिर्गी के जो मरीज हैं वो नियमित रूप से 2 प्राणायाम और ओम का उच्चारण और ब्रीदिंग एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, ताकि उनका दिमाग जो है वो शांत रहे और उनको काफ़ी फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।